नमस्कार, मैं श्रीनाथ यादव HBN 24 टीवी न्यूज़ से। आप देख रहे हैं HBN 24 टीवी न्यूज़। मैं जनपद मिर्ज़ापुर के ग्राम सभा जिगना के रघईपुर ग्राम सभा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित हुआ हूँ, जिसका वीडियो हमने पहले भी आप लोगों के पास भेज दिया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस कोविड वैश्विक महामारी से पूरा विश्व पूरी तरीके से परेशान है और इसी कोविड-19 वैश्विक महामारी के लिए इस विद्यालय पे एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जिसमें यहाँ के प्रधान, प्रशासन और आशा एएनएम, वार्ड मेंबर और ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इस संदर्भ में हमें प्रशासन और प्रधान से बातचीत की जाएगी। कुछ लोगों का समस्या है, समस्या का समाधान किया जाएगा और उनसे जानकारी ली जाएगी कि यह निगरानी समिति का गठन किस कारण से की जा रही है। तो आइए हम यहाँ उपस्थित छोटक यादव, जो कि यशो है जिगना अर्थात शाकाहार, इसमें मीट मांस खाना आप लोग छोड़ दीजिए और वो वाला जो आप लोग बोतलों में देखते हैं उसको भी भरसक प्रयास कीजिए। अब हम क्या कहें, ठीक है, उसको भी छोड़ दीजिए, इसमें अच्छा रहेगा। तीसरा ये है कि सोशल डिस्टेंस, एक ग्रीष्ट हिंदी लिखे हैं संघेटा। संघेटा का मतलब वही है कि सोशल डिस्टेंस कायम रहे। चौथा ये है अलगाव, जो हम लोग नहीं कहते हैं क्वारंटाइन, क्वारंटाइन रहिए, यानी अलग रहिए, यानी हमसे दूरी रहे। आप कम से कम 1 मीटर 2 मीटर दूर से ही वार्ता करें, चाहे जो भी आपको कहना सुनना है। पांचवा है सम्यक एकांत, यानी जिन्हें एकदम प्रमाणित हो जाता है कि इनको पॉजिटिव आ गया है, नहीं कहते हैं कि उनको भेज दिया गया आइसोलेशन में, वही है सम्यक एकांत। ऐसे व्यक्तियों को आइसोलेशन में वहां पर भेजा जा रहा है। तो यदि हम सोशल डिस्टेंस कायम रखेंगे, क्वारंटाइन का मतलब सब लोग अपने ध्यान में अपने परिवार से भी थोड़ा सा क्वारंटाइन रहिए, अलगाववाद रहिए, एकदम अलग रहिए आप। इसमें बहुत लाभदायक होगा। इसमें मुस्लिम साथी नहीं है, कोई मुस्लिम बंधु है इसमें? नहीं। चलिए तब मुस्लिम वादी में जाना पड़ेगा। जिन साथियों को जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र कहीं से आए हों, जिन्हें होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है डॉक्टर साहब द्वारा, वो अपने घर पर, कोई आवश्यक नहीं है कि प्रधान जी बहुत बढ़िया व्यवस्था देंगे तभी हम रहेंगे। आप अपने झोपड़ी है उसको चारों तरफ से आड़ करके उसमें आप रह सकते हैं। अनावश्यक बाहर मत निकलिए। क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन, यानी घर पर ही अपना क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन का मतलब अलगाव समझिए, अलग रहेंगे, आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रहेंगे, यही है, समझ लीजिए। और कम से कम जो है उसकी अवधि जो है 14 दिन नहीं बल्कि 31 दिन रखिए और अच्छा रहेगा। जो भी शंका समाधान होगा सब समाप्त हो जाएगा, समझ लीजिए। 14 दिन में कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो आप 21 दिन उनको अलग किए रहिए और बढ़िया है। अब अपने घर पर ही रहे, अलग रहे थोड़ा सा, तो 21 दिन कम से कम रहे वो। और थोड़ा सा अपने गांव में आप लोग जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जा करके 10, 20, 50 लोगों से संपर्क कर ले रहे हैं, फिर आपके घर में आ जा रहे हैं, फिर आपको छू रहे हैं, उनको छू रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ी संभावना है। यदि किसी से टच कर लिए और उनको है
तो उनको भी हो जाएगा, पूरे परिवार को हो जाएगा, और बहुत जल्दी होता है। समझ लीजिए कि स्पर्श करने से ही पूरा परिवार हमारा जो है नाश हो जाएगा। और धन्यवाद दूंगा भाई आपके, इनके हाथ से बहुत शिकायतें कम गई, बहुत ही कम गई। बहुत से गांव तो है कि लगातार रात दिन सोना मुश्किल कर दी, लेकिन इनके यहाँ से कभी कोई शिकायत नहीं गई, और मदद भी काफी हम लोग किए अपने स्तर से। ये भी मुझे सूचना प्राप्त होती रही। आशा बहुत लोग भी हैं, इसमें नहीं आई ये लोग हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी जो है आंगनबाड़ी भी हैं, अपना बचाव करते हुए किसी के दरवाजे पे जाए तो बैठे ना, बैठने की कोशिश मत करें। हो सकता है मान लीजिए उनमें कोई हो तो उनका चारपाई बिस्तर सब वो हो, तो बैठने का फिलहाल प्रयास न करें। दूर से ही उनको जो भी आपको बताना है बता दीजिए। इस समय चूंकि अन्य प्रांतों से काफी लोग आ गए हैं और आ रहे हैं, तो इस समय ज्यादा हमको संवेदनशील होना है, थोड़ा सा बचाव का कार्य करना है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से। हर जगह जाकर के एकदम करीब मत खड़े होइए, गांव में भी भीड़ भाड़ मत लगाइए। तो इसमें आपका भी एकदम अहम भूमिका है। आप लोग गांव चले जाती हैं, कोई दीदी बैठ जाओ तो बैठिए, तुरंत भी मत बैठिए, थोड़ा सा दूरी कायम रखिए। और सब लोग थोड़ा सा उबला हुआ पानी पीजिए, सभी लोग। ठंडा ये जो दिख रहा, दूध गर्म पीजिए, काफी पीजिए, ये सब ठीक है। नहीं मिलता है गर्म पानी पीजिए, कहीं कोई वो नहीं, लेकिन मत वो करिए। ये सब जितने सब मिष्ठान है उसको भी थोड़ा कम खाइए। गुड़ खा करके पानी पीजिए, गुड़ से भी ताकत मिलती है। आपके शरीर में यदि स्टेमिना है तो आप जंग लड़ ले जाएंगे। कोई स्पष्ट तौर पे इसकी दवा नहीं आई है कि ये एक खुराक खा लें, 2 खुराक खा लें हम ठीक हो जाएंगे। आपकी शरीर की ताकत ही इसको रोक पाएगी। कोरोना महामारी को जो शरीर में स्टेमिना है, इसी से लगभग सभी लोग बचे हैं। और ताकत कब रहेगी? जब आप एकांत में रहेंगे तब। दिन भर में 20-25 लोगों को आप टच करेंगे तो फिर आपकी ताकत क्षीण होती जाएगी। विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, उनसे आएगा आपके संक्रमित होकर के, आप फिर परेशान हो जाएंगे। और जो वो होगा, मैं काफी गांव में गया था तो लोग कर रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। औरतें तक कहीं हम सुने, फिर हम बैंक हुए, उनका जवाब दिए कि यही आप लोगों की भूल है कि कहीं कुछ नहीं है। किसी को पता तो चल नहीं पा रहा है कि हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है। वो जब पूरा आपकी जब सारी शक्तियां अंदर की समाप्त हो जा रही हैं, लड़ने की जो ताकत है रोग से, तब आपको गिरा दे रहा है। तो इससे बचिए आप लोग। एक दूसरे की मदद आप लोग करें, लेकिन अपने को बचाते हुए। बचाने में यही है कि दूरी कायम रखें, सबके हाथों का बना भी ना खाएं, थोड़ा सा दूरी रख करके खाइए। पता लगे कि उनको है और वो बना रहे हैं, सब आटा गूंथ रहे हैं, उसी से आपको खिला दिए। थोड़ा सा इससे भी आप लोग बचें। 15-20 दिन का और है, उसके बाद हम लोग मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद तो हम लोग ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रधान जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि जरा ये भी कुछ आप लोगों को मार्गदर्शन दें। अभी आप सभी लोगों के सामने हमारे जिगना थाना के इंस्पेक्टर साहब ने कोविड-19 जो महाबीमारी, जो वैश्विक महाबीमारी फैली हुई है, इससे संबंधित बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई सभी बातों का हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी दी गई है कि एक थाने में जितने सिपाही रहते हैं, जितने स्टाफ रहते हैं, उसकी तुलना यदि ग्राम सभा के पूरे अपने क्षेत्र के नागरिकों से की जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जिस तरीके से हमारी आपकी सुरक्षा के लिए अपना पूरा समय, 24 घंटे का पूरा समय लगाया, तो निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई। और उसके लिए कुछ ऐसे शब्द भी हम लोग को खोजने पड़ेंगे कि जो शब्द उनको आपको कहा जाए, आप लोगों को कहा जाए, कम है। हम आप लोग ये कहते हैं कि हमारी बात अगला कोई सुन नहीं रहा है। हमने उसको कहा, वो हमारी बात नहीं सुना। जरा सोचिए कि आप लोग 24 घंटे बिना किसी दबाव के
या बिना किसी बात के कोई क्या कहे या कैसे कहेगा, हमारा आपका प्रेशर नहीं है, लेकिन केवल प्रेशर ये है, जिम्मेदारी ये है आप लोगों के ऊपर कि नहीं, हमारे क्षेत्र में हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित न हो, और उसके लिए सभी जानकारियाँ लोगों को कहीं रोकना, कहीं डांटना, फटकारना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों का डांटना, आप लोगों का किसी को सड़क पे न निकलने देना, कहीं थोड़ा सा डराना, यह भी एक हमारी आपकी सुरक्षा के लिए ही रहता है, न कि आप लोगों की कोई वैमनस्य की भावना है या उनके मन में कोई ऐसी बातें हैं कि नहीं हम आप लोगों को प्रताड़ित करें। इस चीज़ को आप लोगों को, हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। हमें प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है। कि सारी बातें लगभग मैंने भी इसके पहले कुछ देर पहले आप लोगों को सबको बताई हैं, और आप लोग स्वयं शिक्षित, समझदार और जागरूक व्यक्ति हैं, हमारे ग्राम सभा के सम्मानित नागरिक हैं। और मुझे यह कहते हुए फिलहाल मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा मरीज न निकले। लेकिन अगर वास्तव में यह सत्य होता है तो आप सभी लोग बधाई के पात्र होंगे, क्योंकि अगर कोई मरीज नहीं निकलता है तो इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं, हमारे पूरे ग्राम सभा का, हमारे पूरे क्षेत्र का योगदान होगा। और जिसकी पहल हमारे वर्दीधारी साथियों ने एक मुहिम छेड़ रखा है कि नहीं, हम अपने क्षेत्र में किसी भी कोरोना मरीज को आने नहीं देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हाँ, इसके संबंध में अगर आप लोगों को कोई जानकारी और चाहिए या और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप ऐसा या मुझसे या इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उस चरपाई पर उसके ऊपर बैठिए। ये तो विद्यालय में जैसे है गदी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, ये तो ठोस चीज है। लेकिन जिस पर लगातार लोग उठ बैठ रहे हो उस थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। जितनी ऊर्जा से हम लोग उस समय काम किए, उस समय यदि सब लोग ये लोग वापस आ गए होते, लेकिन अब नहीं वो हुआ। अब जो भी हो रहा, आ नहीं पाए सब, अभी नहीं आ पाए, अभी भी नहीं आ पाए, बहुत मामूली आ पाए हैं। अभी करीब 15-20 दिन तक आना जाना लगा रहेगा। हाँ, अभी लगातार हफ्तों भर आना जाना लगा रहेगा। एक बात है सर, आपसे पूछना चाहेंगे हम कि कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति हैं जो होम क्वारंटाइन तो हुए हैं, लेकिन फिर भी अगल बगल आसपास वो घूम रहे हैं। उनको समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा, मानने को तैयार नहीं है, तो प्रशासनिक कार्रवाई उन पर की जा सकती है। बिल्कुल की जाएगी। पहले तो गांव के लोग 4-5 लोग मिल करके उन्हें दूरी बना करके उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। नहीं मानते हैं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उन्हें रखा जाएगा और उन्हें भेज दिया जाएगा फिर 14 दिन के लिए। नहीं मानते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। वही बातें बताई जाती है, हम लोग समझाने का प्रयास कीजिए। इस पे देखिए, मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि जिस स्तर से लोगों के मन में ये है कि फलाने आदमी घूम रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एक बात समझने की बातें हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जितने लोग घूम रहे हैं प्रशासन ले जाके सबको कहीं बंद कर दे। उसकी शेल्टर हाउस की व्यवस्थाएं बनाई गई जी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है। एक शब्द याद रखिए, लॉकडाउन, और एक रखिए क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन और लॉकडाउन केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो बाहर से आ रहा है। मेरा कहना यह है कि चलिए ठीक है, एक अगले व्यक्ति को मैं समझा रहा हूँ, वो नहीं मान रहा है, उसी समय हमको यह भी ध्यान रखना है कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन हमारे लिए भी है। वो दूरी नहीं बना रहा, लेकिन हम तो उससे दूरी बना सकते हैं। और उसके परिवार वालों को भी समझाइए। निश्चित रूप से अगर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, परिवार वाले, पास पड़ोस के लोग मिल के अगर उसको समझाएंगे तो जाहिर सी बात है 2% लोग भी समझेंगे। धीरे धीरे उस बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे उसको। लेकिन विशेष आवश्यकता पे प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ को लोग नज़रअंदाज न करें। और एक बात और प्रधान जी की, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि हम यहाँ आके जो भी कुछ क्वारंटाइन थे उनसे हम बातचीत किए, तो कुछ लोगों के मन में ये भी है कि सरकार की तरफ से कुछ अनुदान वगैरह आया होगा जो कि रहने के लिए, खाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। जबकि इसी ग्राम सभा के कुछ लोगों द्वारा कमेंट यह भी आया कि बाहर से तो सारी सामग्री, सारी व्यवस्थाएं आ रही, लेकिन प्रधान उस पर एक्टिव नहीं है। तो उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि कहाँ तक क्या सही है और क्या गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं हैं, क्या आपके द्वारा सुविधाएं हैं। ऐसा है कि किसी भी ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान हैं जी, किसी भी ग्राम पंचायत में, वहाँ पे
सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पे रहने वाले नागरिकों, सम्मानित नागरिकों और ग्राम प्रधान के ऊपर ही डिपेंड करता है। जी सरकार के ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को कोई अलग से फंड या कोई अलग से पैसा दे रही है ऐसा काम कराने के लिए, लेकिन सभी व्यक्तियों की एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारा गांव है, हमारा देश आज संकट में है और ये कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसलिए हमारे देश के हर एक व्यक्ति का हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह इस महामारी से बचने के लिए एक दूसरे के सहयोग के लिए कितना खड़ा है। जी और इसमें यह देखने की आवश्यकता नहीं है या यह समय टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से जो टीका टिप्पणियाँ होती हैं वह एक समय होता है, लेकिन जब हमारा देश संकट से जूझ रहा हो तो यहाँ पे सारे मतभेदों को भुला के, सभी राजनीतिक बातों को भूल करके हमें एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि यदि हमारा जीवन बचा रहेगा तभी हम राजनीति भी कर पाएंगे। सही कह रहे और हैं। यदि राजनीति के चक्कर में हम एक दूसरे का जीवन खराब कर देंगे तो पूरा समाज, पूरा गांव उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेगा। नहीं सर, बात यह है कि कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं कि वही धारणा होती है कि तीर भी चढ़ाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, तो कुछ अपने से न कह के वो दूसरे के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं कि बाकी सच्चाई क्या है, जबकि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि यह इस वैश्विक महामारी में सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से सहयोग की भावना होने से ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। देखिए, जहाँ पे आपने तीर और परिंदे की बात कही तो हर आदमी की सोच में बैठा नहीं जा सकता। जी हम अपने कर्तव्य को करें, आप अपने कर्तव्य को करें, पूरा जनमानस इस लड़ाई में एक दूसरे का सहयोग करे, यही हमारी प्रार्थना है लोगों से। और जहाँ पे कहीं ऐसी कोई बातें आती हैं कि हमारे कदम की, हमारे भी सहयोग की विशेष आवश्यकता है, वहाँ पे मैं 24 घंटे अपने ग्राम सभा के लिए ही, ग्राम सभा के अतिरिक्त लोगों के लिए एक मानवीय संवेदनाओं के आधार पे उनके साथ में हमेशा सदैव तत्पर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जितने भी सम्मानित लोग हैं या आर्थिक रूप से थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे की मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जहाँ पे आज तक खाद्यान्न का संकट, हमारी सरकार ने खाद्यान्न के रूप में एक महीने में 2-2 बार जो गेहूं चावल की उपलब्धता बनाई हुई, इस महीने में लोगों को चना भी मिला हुआ है। इन सारी चीज़ों के आधार पे अब यह नहीं कहा जा सकता कि किसी परिवार में कोई भूख से तड़प रहा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन चाहे मजदूर हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो जिसको यह खाद्यान्न मिल रहा है, उसके परिवार में खाने की कोई समस्या नहीं है। हम लोग हर जगह घूम के देख भी रहे हैं, लेकिन कहीं मान लीजिए खुदा न खास्ता कहीं ऐसी कोई बातें हैं, कोई परिवार ऐसा मिलता है कि वास्तव में कहीं छूट गया है, भूलवश कहीं ऐसी मिस्टेक हुई है हमारे गांव में या गांव के बाहर कहीं पे भी, तो जिन्ना थाना के इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ पे अन्नपूर्णा बैंक की स्थापना कराई हुई थी। आज मैं समझता हूँ जिस समय से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से लेकर आज तक मुझे लग रहा है कि 20-25 कुंटल अनाज आप लोगों ने, इससे अधिक ही अनाज आप लोगों ने वितरित कराया होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारी और आपकी या हमारे सम्मानित मतदाताओं की या जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी एक जिम्मेदारी और बनती है कि वो यह मन में न पालें कि सरकार दे रही है तो उसका हम मिसयूज करें। जैसे मान लीजिए अन्नपूर्णा बैंक बनाया गया है जी, वहाँ पे सम्मानित लोगों के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से कुछ अनाज कलेक्शन हो रहा है, हुआ है, बंटवाया गया है। अक्सर देखा गया है कि उनको ये लगता है कि सरकार दे रही है तो हमारे पास है, फिर भी हम उसको लेने की चेष्टा करते हैं, जबकि ये होना चाहिए कि अगर कहीं कलेक्शन हुआ तो उसमें हम भी सहयोग करें। अगर हमारे पास आर्थिक संपन्नता है, अनाज की उपलब्धता है तो हम सहयोग करें, और साथ ही साथ में यह भी ध्यान रखें कि वह ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे जो वास्तव में उसका हकदार है। जी जी, यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि सरकार ने हमको क्या दिया, आवश्यक यह भी है कि हमने इस समाज के लिए, हमने इस राष्ट्र के लिए क्या योगदान किया। चाहे आप मन से ही योगदान करें। मैं कहता हूँ कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या होते हुए भी नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन कम से कम मन से तो राष्ट्र का समर्थन करें, मन से वो इस बीमारी में लड़ने में एक दूसरे का सहयोग करें, मन से अपने इस प्रशासन के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है, जो मेहनत की जा रही है, उसमें योगदान करें। उनका मन ही हमारे सबके काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाएगा। वही आत्मविश्वास के साथ हम लोग जितना काम करेंगे वो लोगों के सहयोग के रूप में निश्चित रूप से एक दिन हम लोग कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। और इससे हम आशा करते हैं कि ज़रूर निश्चित रूप से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी बातों को, इन संवेदनाओं को, इन भावनाओं को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कौन है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि
टीका टिप्पणी करने वालों को टीका टिप्पणी से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम आप करेंगे, उसको देख के एक दिन उनका भी मन बदलेगा। वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि नहीं, जो समाज के जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनको भी शर्म महसूस होगी, और एक दिन वो भी हाथ बढ़ाएंगे कि हम भी कुछ योगदान करें और इस महामारी से, संकट से जूझ रहे भारत को समर्थ बनाने में सहयोग करेंगे। सर, एक क्वेश्चन लास्ट, कुछ लोगों का कहना था जो क्वारंटाइन यहाँ हुए थे कि जांच के दौरान हमें 1000 रुपये की धनराशि और 35 किलो गल्ले की बात कही गई थी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वह कब मिलेगा उनको, या क्या उसका प्रावधान है, कैसे उनको प्राप्त होगा? हाँ, देखिए, इसके बारे में लोगों के पास कुछ भ्रम है। भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है, जो लोग सरकारी गाड़ियों के माध्यम से, जैसे ट्रेन या बस, जैसे मान ली मुंबई में रहने वाले लोग हैं, सूरत में रहने वाले लोग हैं, हरियाणा दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो लोग सरकार के माध्यम से ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं। तो जब वो ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं तो बस के, जैसे मिर्ज़ापुर में कोई उतरा या इलाहाबाद में कोई उतरा, तो उनको एक सेंटर पणरी में बनाया गया है, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। हाँ, तो पणरी में जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि इतने लोग इस ट्रेन से यहाँ के लिए जा रहे हैं। उनका बाकायदे सरकारी आंकड़ों में उनका नाम दर्ज है। वो लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको वहाँ पे बस सरकार के माध्यम से ही, बस के माध्यम से, सुविधा से वहाँ पे जांच कराया जाता है। जांच कराने के दौरान उनको 1000 रुपये और अनाज भी दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग चोरी छुपे दूसरे रास्तों के, ट्रक के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से या अन्य साधनों के द्वारा आ रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड कहीं सरकार के पास नहीं है, इसलिए वो लोग इस लाभ से वंचित हैं। तो व्यवस्थाएं उनको वहीं दी जाती है या यहाँ आने पे ग्राम सभा की? जहाँ पे पणरी सेंटर बना हुआ है, वहाँ से जब वो लोग चलते हैं तो वहीं पे ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद आपका भी सर, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और इसके लिए एक बात मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, जिनके घर के लोग, जिनके परिवार के लोग अगर कहीं फंसे हुए हों, दूर दराज में फंसे हों, तो निश्चित रूप से वो उनको ये बताएं कि सरकार के माध्यम से जो साधन मिल रहे हैं, जो ट्रेन चल रही है या कोई बस चल रही है, अगर 10 दिन 5 दिन वहाँ इंतज़ार करना पड़े तो वो रुक के इंतज़ार कर लें। लेकिन ये ट्रक के माध्यम से या अन्य साधनों के द्वारा रास्ते में कोरोना से जो बीमारियाँ फैली हुई है, इसको लेते हुए घर पे न आए। अभी हाल में देखिए ट्रक से आने वालों के लिए दुर्घटना हो गई थी, तो कहीं न कहीं अपने जान को बचाने के लिए और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी उन लोगों को इतना दिन अगर वो शांत रह के एक जगह गंभीरता के साथ अपना बिताए हैं, तो 10 दिन का समय और दे के वो सुरक्षित व्यवस्थित घर आ सकते हैं। सरकार का, समाज का उनको सहयोग करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि नहीं, अगर हम इतने दिन तक इस संकट से जूझ रहे हैं तो 10 दिन, थोड़ा सा 5 दिन, 1 हफ्ते का समय और दें। और निश्चित रूप से सरकार की यह जिम्मेदारी है, और सरकार इस तरीके से सभी मजदूरों को, सभी श्रमिकों को, सभी अप्रवासियों को उनके घर पे पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए प्रयास कर रही है। धन्यवाद सर, आप लोगों से बात हुई। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यहाँ रघईपुर प्राथमिक विद्यालय पे ग्राम सभा जिगना 96 मिर्ज़ापुर में कोविड-19 से के महाजंग से लड़ने के लिए यहाँ मीटिंग रखी गई, जहाँ पे प्रशासन और प्रधान, एनएम, आशा और ग्राम सभा के वार्ड मेंबर भी मौजूद रहे, और गांव के कुछ सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरीके से पालन करते हुए, मास्क लगाए हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। और निगरानी समिति का संगठन भी किया गया, ताकि समय समय पे लोगों को सही सलाह दी जा सके, ताकि हम इस कोरोना वैश्विक महामारी से पूरी ईमानदारी के साथ लड़ के इसको दूर करने का प्रयास करें। यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आप को योद्धा समझ के प्रशासन का सहयोग करे, ग्राम प्रधान का सहयोग करे, टीका टिप्पणी न करे एक दूसरे से, और ये सहयोग की भावना से ही सारे कार्य हो सकते हैं। और एक बात और, लोग इस दृष्टि से लोगों से न देखें कि हे की भावना उन पे प्रदर्शित हो, सहयोग की भावना से अपना काम करें और इस महाजंग में सब सम्मिलित होकर इस वैश्विक महामारी से जूझने का जो हो रहा है उसको काम करें। यह देखिए प्राथमिक विद्यालय रघईपुर ग्राम सभा जिगना 96 मिर्ज़ापुर में यह मीटिंग रखी गई, और प्रशासन के द्वारा
और ग्राम प्रधान के द्वारा लोगों को बताया गया कि कैसे हमें इस वैश्विक महामारी से लड़ना है, आपसी सहयोग की भावना रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, मास्क पहने, समय समय पे अपने हाथों को साफ करते रहें और इस संकट के घड़ी में टीका टिप्पणी न करके एक दूसरे का सहयोग करने का काम करें, तभी हम इस महामारी से पूरी तरीके से जीत पाएंगे। मैं SBN 24 TV न्यूज़ से श्रीनाथ यादव।